हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पोयम, बहुत ही शानदार पोयम हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टू द कुक्कू, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका जन्म 1770 में हुआ था एंड उसकी डेथ जो है वो 1850 में हुई थी। इन्होंने बहुत ही शानदार शानदार पोयम लिखी है, बट सबसे अच्छी जो एक पोयम उन्होंने लिखी थी एस.टी. कॉलरिज, जो कि एक और पोएट थे, उनके कोलैबोरेशन में, मतलब उनके साथ मिलकर, जिसका नाम था लिरिकल बालाड्स, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी। अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इनको बहुत ही सेंसिटिव पर्सन माना जाता है और सिंसियर लवर माना जाता है नेचर के प्रति। मीन्स इन्होंने अपनी जितनी भी पोयम लिखी है, अप्रॉक्सीमेटली सभी पोयम में इन्होंने नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में ही लिखा है। द प्रेजेंट पोयम इज बेस्ड ऑन कुक्कू। कुक्कू मतलब कोयल। टू द कुक्कू मतलब यहाँ पर किसको संबोधित कर रहे हैं? वो कुक्कू को, कोयल को संबोधित कर रहे हैं। देखते हैं, पोयम बहुत ही शानदार है। और आपकी क्लास 10th में जब आपका पेपर आता है इंग्लिश का, तो उसमें एक्सट्रैक्ट आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है उस लिहाज से भी। तो आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखना, मैं वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ओ ब्लाइथ न्यू कमर आई हैव हियर्ड, I hear thee and rejoice, O cuckoo, shall I call thee bird, or but a wandering voice? Oh means उसको वो कॉल कर रहा है, बुला रहा है कि अरे। ब्लाइथ मीन्स हैप्पी, न्यू कमर मतलब नया आया हुआ। अरे कोयल, तुम कैसी हो? ब्लाइथ हैप्पी हो, न्यू कमर नई आई हुई हो। आई हैव हियर्ड, मैंने तुम्हें सुना है, तुम्हारी मधुर आवाज को मैंने सुना है। आई हियर थी एंड रिजॉइस, थी मतलब तुम, मैंने तुम्हें सुना, तुम्हारी आवाज को सुना और उसको रिजॉइस किया, मतलब मैंने उसको सुनकर तुम्हारी मीठी आवाज का आनंद लिया है। ओ कुक्कू, अरे कुक्कू, क्या मैं तुम्हें, थी बर्ड्स मतलब मैं क्या तुम्हें पक्षी बुला सकता हूँ, या तुम केवल एक वॉन्डरिंग वॉइस हो, यानी कि यहाँ वहाँ घूमने वाली सिर्फ आवाज हो। सो इन दिस स्टेंजा पोएट जो है वो क्या बोल रहा है कोयल को, कि उसके हाव भाव से, मतलब कोयल जो है बहुत ही मीठा गाना गाती है, तो उस मीठे गाने को सुनकर पोएट जो है वो क्या बोल रहा है कि कोयल, तुम जो है क्या हो? ब्लाइथ, हैप्पी पक्षी हो, और न्यू कमर हो, मतलब नई नव आगंतुक तुम हो, और तुम्हारी आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा आनंदित हो जाता हूँ। क्या मैं तुम्हें पक्षी बुलाऊं, या फिर तुम कोई वॉन्डरिंग, यहाँ से वहाँ जाने वाली, यहाँ से वहाँ घूमने वाली आवाज हो। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, क्या बोला है कि जब मैं लाइंग मतलब लेटा रहता हूँ, ग्रास घास पर, जब मैं घास पर लेटा हुआ रहता हूँ। थाई मतलब तेरा, टू फोल्ड शाउट आई हियर, टू फोल्ड मतलब दोहरी, दोहरी तेरी, शाउट मतलब जो बोलने की आवाज है वो मैं सुनता हूँ। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, कैसी लगती है? सीम्स मतलब प्रतीत होती है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाती हुई तेरी आवाज मुझे प्रतीत होती है। जब भी हम पहाड़ों में या ऊंची जगह कहीं पे जाके खड़े होते हैं, जो भी हम शाउट, जो भी हम चिल्लाते हैं या बोलते हैं, तो उसकी रिपीट आवाज हमें सुनाई देती है। इसलिए क्या बोल रहा है पोएट कि थाई टू फोल्ड वॉइस, तेरी दोहरी आवाज जो है मुझे इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाती हुई प्रतीत होती है। एट वंस फार ऑफ एंड नियर, कभी तो ये दूर चली जाती है और कभी ये पास आ जाती है। तो कभी तो दूर से सुनाई देती है और कभी पास से सुनाई देती है। ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है सेकंड स्टेंजा का? कि पोएट कह रहा है कि जब मैं घास पर सोया रहता हूं, तो तेरी दोहरी आवाज इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक जाती हुई प्रतीत होती है, और कभी वो पास में तो कभी दूर सुनाई देती है। तो बैबलिंग ओनली टू द वेल, वेल मतलब घाटी, बैबलिंग मतलब कि जो पानी बहता है ना, घाटी से, नदी घाटी से जब पानी बहता है, तो कलकल की आवाज जो है वो छोटे छोटे पत्थरों से जब पानी गिरता है तो उसकी आवाज आती है, तो उसको बोलते हैं बैबलिंग। तो बैबलिंग ओनली टू द वेल,
ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स। मीन्स ये सब जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, ये जो नेचर की चीज़ें हैं, पानी का बहना है ना घाटी से, सूर्य का प्रकाश और जो फ्लावर्स है, ये सब चीज़ें जो है वो उनके बीच में हूँ और उनके बीच में तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। और ये आवाज़ क्या करती है, थाउ ब्रिंगेस्ट, ब्रिंगेस्ट मतलब ब्रिंग, ये ब्रिंग का ये बिंगेस्ट EST इसलिए लगाया गया है ताकि ये रिदम आ जाए। ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ड्स आपको पोएम्स में और चैप्टर्स में जो प्रोज सेक्शन है उसमें मिलेंगे। मेक को मैक्थ करके लिख दिया जाता है, तो वो एक रिदमिक वर्ड है और रिदम जो है बनाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर थाउ ब्रिंगेस्ट अनटू मी ए टेल, तू मेरे लिए क्या कर लेके आती है, एक टेल, एक कहानी लेके आती है, ऑफ विजनरी आवर्स। विजनरी आवर्स मतलब कि जब हम बैठे रहते हैं और कहीं पर भी जब हम बैठे रहते हैं तो कई बार हमारे मन में कुछ और चलता रहता है, हमारी आंखों के सामने जो होता है हमें वो नहीं, जब बल्कि हमारी सोच के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ों का इमेजिनेशन होने लगता है। तो ओवरऑल स्टेंजा में क्या कह रहा है कि इस सुहाने मौसम में फूलों के बीच में, नदियों से, घाटियों से बहने वाले पानी की जो कलकल की आवाज़ है, उस कलकल आवाज़ के बीच में, फूलों के बीच में जब मैं तेरी आवाज़ सुनता हूँ तो ये मेरे लिए एक कहानी लेकर आती है। और वो कौन सी कहानी है वो अगले स्टेंजा में उसने एक्सप्लेन किया है। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ स्क्रीम, सॉरी, थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। क्या बोल रहा है कि तीसरी बार तुम्हारा स्वागत है, तीसरी बार तुम्हारा स्वागत है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु, और बसंत का जो मौसम होता है वो सबसे सुहाना मौसम होता है। सबसे अच्छी ऋतु जो है, सबसे सुहानी ऋतु मानी जाती है बसंत को। तो क्या कह रहा है कि तीसरी बार तेरा स्वागत है ओ प्रिय, बसंत की, बसंत ऋतु की प्रिय पक्षी, तेरा स्वागत है। इवन येट थाउ आर्ट टू मी, तेरी जो कलाएं हैं, ठीक है, उन कलाओं के बारे में, मतलब गाने की जो कला है, कोयल की जो आवाज़ है मधुर, उसके लिए बोल रहा है इवन येट थाउ आर्ट टू मी नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग। तेरा जो आर्ट है, तेरे गाने की कला है, इससे मुझे क्या प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि तू कोई पक्षी नहीं है बल्कि क्या है, एक इनविजिबल थिंग। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जिसको देखा ना जा सकता हो, ऐसी चीज है तू। ए वॉइस, ए मिस्ट्री, एक आवाज मात्र है, कोई फिजिकल थिंग नहीं है, किसी का भौतिक रूप होता है ऐसा तेरा भौतिक रूप नहीं है, तू तो एक आवाज है, एक मिस्ट्री, एक रहस्य है। तो ओवरऑल इस स्टेंजा का मीनिंग क्या हुआ कि तीसरी बार पोएट जो है वो स्वागत करता है किसका, कोयल का। और कोयल को क्या बोला है उसने, किस नाम से संबोधित किया है, डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि बसंत की सबसे प्रिय पक्षी उसको बताया गया है। वो कहता है कि तेरे गाने की जो आर्ट है, उस आर्ट को देखकर, सुनकर ऐसा लगता है कि तू कोई पक्षी नहीं है बल्कि एक इनविजिबल थिंग है, जिसको देखा नहीं जा सकता, एक आवाज मात्र है जो कि बहुत मधुर है और जिसके कई सारे रहस्य और राज है। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, वो ही आवाज है जो मैं अपने स्कूल बॉयज, मतलब जब मैं बच्चा था और स्कूल में जाया करता था पढ़ने के लिए, उस समय जो आवाज सुनाई देती थी, सेम वो ही आवाज तेरी है। आई लिसन टू दैट क्राई, मैं इसी क्राई, इसी आवाज को मैं सुना करता था जब मैं स्कूल जाया करता था। विच मेड मी लुक ए थाउजेंड वेज, और उस आवाज को सुनकर मैं हजारों रास्तों पर तुझे ढूंढा करता था। इन बश, झाड़ियों में, एंड ट्री एंड स्काई, झाड़ियों में ढूंढा करता था, पेड़ों पर ढूंढा करता था, और आसमान में मैं तुझे ढूंढा करता था। ऐसे कई सारे हजारों रास्ते थे, उन हजारों रास्तों पर मैं इधर उधर भटकता था और तुझे ढूंढा करता था। किन दिनों पर, वो विजनरी डेज मीन्स चाइल्डहुड डेज की जो कहानी है वो अब यहाँ पर बोल रहा है वो। तो कह रहा है कि ये वही आवाज है, तेरी वही आवाज है जो मैं अपने स्कूल के दिनों में सुना करता था, और उस आवाज को सुनकर मैं उस आवाज के पीछे भागता था और उसको ढूंढने की कोशिश करता था कई सारे अलग अलग तरीकों से। कभी मैं पेड़ों पर देखता, तो कभी मैं झाड़ियों में झांक कर देखता, तो कभी मैं आसमान के ऊपर देखता, पर कभी तू मुझे दिखाई नहीं दी। टू सीक, सीक मतलब ढूंढना, सर्च करना। टू सीक थी डिड आई ऑफन रो, ऑफन मीन्स अक्सर, और रो मतलब क्या होता है, भटकना, यहाँ वहाँ घूमना। तो तुझे ढूंढने की खातिर मैं यहाँ वहाँ अक्सर भटका करता था।
थ्रो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, थ्रो वुड्स मतलब जो जंगल है वहां पर, एंड ऑन द ग्रीन मतलब जो हरे मैदान है वहां पर, एंड था वर्ड स्टिल ए होप ए लव, और तेरा होना, वर्ड जो वर्ड है वो बी ई जो होता है उसका मतलब होता है होना, और बी ई जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ड जो है उस बी के सेकंड फॉर्म के तरह यहाँ पर यूज किया है ना। तो क्या बोला, एंड थाउ वर्ड मीन्स यू, थाउ का मतलब क्या होता है यू है ना, और तेरा वर्ट, वर्ट मतलब तेरा होना अब भी मेरे लिए एक आशा थी, मेरा एक प्यार था। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, लॉन्ग्ड मतलब क्या होता है वेट करना है ना, इंतजार करना, तो मुझे अब भी इंतजार है परंतु मैंने तेरे को अभी तक देखा नहीं है। ओवरऑल हम समझते हैं इसका क्या मीनिंग होता है कि पोएट कह रहा है कि तुझे ढूंढने के लिए मैं अक्सर यहाँ वहाँ घूमा करता था, कभी मैं जंगलों में जाता तो कभी मैं मैदानों में तुझे ढूंढा करता था, परंतु तू मुझे आज तक दिखी नहीं, मिली नहीं, और अब भी तुझसे मिलना, तुझे देखना, तेरा होना जो है मेरे लिए अब भी एक आशा है, मेरा एक प्यार है तेरे प्रति जो कि मुझे आशा देता है कि तू शायद है कहीं ना कहीं। अब भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं तुझे कभी देखूंगा, परंतु अभी तक मैंने तुझे कभी देखा नहीं है। एंड आई कैन लिसन टू थी येट, और अब वापस से वो प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है कि उन स्कूल बॉयज डेज में तो मैं ढूंढा ही करता था, सुना ही करता था, बट अब भी, एंड आई कैन लिसन टू थी येट, और अब भी मैं तुझे जो है वो सुनता हूँ। कैन आई लाई अपॉन द प्लेन, क्या मैं वापस से प्लेन यानी कि मैदान पर, जो घरी घास का मैदान है वहां पर लाई हो जाऊं मतलब सो जाऊं, एंड लिसन और मैं तुझको सुनूं, टिल आई डू बिगेट, और कब तक सुनूं मैं, जब तक बिगेट मतलब कि जनरेट ना कर लूं, बिगेट मतलब प्रोड्यूस करना या जनरेट करना, दैट गोल्डन टाइम अगेन, उसी स्वर्ण, गोल्डन टाइम क्या बोलते हैं, स्कूल बॉयज डेज, स्कूल बॉयज डेज जो होते हैं उनको गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो पोएट क्या कह रहा है हम ओवरऑल समझ लेते हैं। पोएट कह रहा है कि जिन दिनों में तुझे सुना करता था वो मेरे गोल्डन डेज थे, मतलब स्कूल के दिन मेरे गोल्डन डेज थे, और उसी तरह मैं आज भी तुझे सुन सकता हूँ। क्या मैं तुझे सुनते हुए इस मैदान में लेट जाऊं और तुझे सुनता रहूं, और तब तक सुनता रहूं जब तक कि मेरे वो दिन मुझे वापस ना मिल जाए, मतलब कि वापस से मैं उन दिनों में ना खो जाऊं। O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee. क्या बोला है, ओ अगेन बोला है, अरे ब्लेस्ड पक्षी, ब्लेस्ड आशीर्वादी पक्षी, मीन्स क्या बोला है, कोयल को, कुक्कू को किस नाम से बुला रहा है, ब्लेस्ड बर्ड। ब्लेस्ड बर्ड क्यों, क्योंकि बहुत जो गाने की क्वालिटी है उसकी है ना, जो गाने की जो स्किल है उसकी, वो हर किसी को नहीं मिलती है, वो कभी कभार किसी किसी को ही मिला करती है। इसलिए क्या बोला है कि तुम एक ब्लेस्ड पक्षी हो, जो अर्थ है ना, वी पेस, पेस का मतलब क्या होता है कि स्पीड से, तेरे होने से जो अर्थ है वो क्या है, स्पीड से, मुझे ऐसा एपियर होता है, प्रतीत होता है कि वो काय में बदल रही है, एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, फेरी मतलब फेरी प्लेस होता है परीलोक या परियों के देश में, द वर्ल्ड ऑफ एंजल्स। अनसब्सटेंशियल मतलब कि अभौतिक, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, मतलब टोटल वो पोएट क्या बोलना चाह रहा है कि अरे आशीर्वादी पक्षी, तेरे आने से, तेरी आवाज को सुनकर जो धरती मुझे ऐसा लग रही है कि वो एक अभौतिक मतलब स्वर्ग की तरह है ना, परियों के देश की तरह जो है अपने आप को तेजी से बदल रही है। पृथ्वी, धरती जो है, अर्थ जो है वो तेजी से परीलोक में बदलती जा रही है, और परीलोक ही तेरे लिए जो है वो क्या है, फिट होम है, तेरे लिए परफेक्ट घर है। ये धरती जो है यहाँ पर तो सब कुछ क्या है, फिजिकल है और बुराइयां हैं, सब कुछ है, तो तेरे लिए एक बहुत ही अच्छी जगह जो होती है स्वर्ग जैसी जगह, या परीलोक जिसको बोलते हैं, वो परीलोक ही तेरे लिए बहुत सुंदर जगह है। तो जो पोएट है इस पूरी पोयम में वो एक कुक्कू की आवाज़ को सुनकर अपने आप को एंजॉयमेंट करवाता है, खुद एंजॉय करता है, और वो एक तरह से बुला रहा है उसको, किसको बुला रहा है, कुक्कू को बुला रहा है, वो उससे मिलना चाहता है, देखना चाहता है, वापस से अपने पुराने दिनों में खोना चाहता है ना। सो दिस काइंड ऑफ पोएम गिव्स अस प्लेजर, ये हमें खुशी देती है ना। इस तरह की पोएम जिसमें कि नेचर है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, और हर कोई इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है,
एक चिड़िया के चहकने से, कोयल के कू कू करने से कितना आनंद की अनुभूति होती है। और बसंत का स्पेशली जब मौसम रहता है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं, हरे मैदान, है ना, फसलों से भरे खेत, ये सब कुछ देखकर कैसा लगता है, ये सब कुछ देखकर जो इंटरनल पीस हमारे अंदर आती है, ठीक है, शांति हमारे अंदर आती है, सारी वरीज टेंशन्स जो है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। हम अपने सबसे सुहाने जो समय रहा है, सबसे मेमोरेबल टाइम है, सबसे अच्छा टाइम जो लाइफ का रहा है, वो हमें याद आने लगता है। एंड वी बिकेम हैप्पी, और हम उसके बाद बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। सो दीज काइंड ऑफ पोएम शुड बी, वी शुड रीड, वी शुड अंडरस्टैंड। जब भी हम ऐसी पोएम्स को देखें, हमें उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। जैसे अक्सर लोग गाने गाने लगते हैं जब वो अकेले बैठे रहते हैं, जब उनको बहुत अच्छा लगता है तो बहुत अच्छे अच्छे वो गाने गाकर उस टाइम का एन्जॉयमेंट करते हैं। सेम इज़ द पोएम, ये पोएम सेम वैसे ही है, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो सच ए ग्रेट पोएट, वो बहुत ही महान पोएट रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने अपनी पोएट्रीज लिखी है। आप देखोगे ये टू द कुकू है, इसके अलावा कई सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उन्होंने लिखा है, ठीक है। डैफोडिल्स के ऊपर उन्होंने लिखा है, एक तरह का फ्लावर होता है, उसके लिए उन्होंने पोएम लिखी है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी पोएम्स उन्होंने लिखी है जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट को टारगेट करके लिखी है, यानी कि उनके ऊपर कंपोज करी है। होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा कि उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर इसके आते नहीं है आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें। इसकी सिर्फ एक्सट्रैक्ट आता है, और एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पर ही क्वेश्चन रहते हैं, उनके आंसर्स आपको देना रहते हैं। बुक अगर आपके पास है तो ग्लोसरी दे रखी है पोएम के बाद, उसमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड के लिए आप डिक्शनरी रेफर कर सकते हैं, डिक्शनरी को देख सकते हैं। बार बार पोएम को पढ़ना पड़ता है तब पोएम समझ में आती है। एक बार में पोएम को पढ़ के अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है। एक बार जब आप स्कैन करते हो तो कई सारे वर्ड्स के मीनिंग छूट जाते हैं। दूसरी बार जब आप उसको रीड करते हो तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। जब थर्ड टाइम आप उसको रीड करते हो, फोर्थ टाइम आप उसको रीड करते हो, तब जाके पोएम कहीं आपको पूरी तरह से समझ में आती है। So wish you all the best and thank you for watching this video. Please subscribe it, share it with your friends. Thank you.